नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पहलगाम में हिंदुओं की निर्मम हत्या के बाद जब पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट है, तो सोचिए इस वक्त भी कुछ कांग्रेस जन सवाल पूछने में लगे हैं। देश आक्रोश में है, जनता का खून खौल रहा है, सरकार आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की तैयारी में है और उधर चन्नी साहब पुराने राग अलाप रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो। दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी की शुक्रवार को दिल्ली में एक बैठक हुई। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित दूसरे नेता भी शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्र सरकार ने कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले पर जवाबदेही, उत्तर और न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। पार्टी ने सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई और पारदर्शिता की मांग भी की है। तो एक तरफ प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो दूसरी तरफ चन्नी कह देते हैं कि सरकार कहती है कि उन्होंने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया है, मगर कई सालों में मैं उसका सबूत मांग रहा हूं, मिला नहीं। हालांकि उन्होंने तुरंत यूटर्न भी मार लिया, मगर काफी देर हो चुकी थी। चन्नी के बयान को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर दिन पाकिस्तान और उसकी सेना को ऑक्सीजन देने का काम कर रही है। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी है और अंदर पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। तो सीडब्ल्यूसी मीटिंग में क्या क्या हुआ, कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, तमाम खबर आपको बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, लंबी मीटिंग चली। इस मीटिंग के अंदर सर क्या क्या हुआ? देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, पहले तो ये गांधी नेहरू परिवार को शर्म आनी चाहिए कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है और उसमें गांधी परिवार के 3 लोग बैठे हुए हैं। आपको एक व्यक्ति को भेजना चाहिए अपने परिवार के अंदर से, या तो आपने इस पूरी पार्टी को परिवार की पार्टी साबित ही कर दिया है कि हमारी कंपनी है, हमारे परिवार के सारे लोग आएंगे और कुछ दिन के बाद ये प्रियंका वाड्रा का बेटा भी आएगा इस वर्किंग कमेटी में। अभी 4 दिन हुआ है प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस में शामिल हुए एक्टिव पॉलिटिक्स में, और उसके बाद वर्किंग कमेटी में भी बैठी है। सोनिया गांधी कहीं और नहीं जाती, लेकिन ऐसे मौके पर आ जाती हैं बैठने के लिए। राहुल गांधी ये भी वर्किंग कमेटी में अपनी बात रखने के लिए तैयार है। तो जब आप तीनों ने मिलकर एक डिसाइड किया कि गांधी परिवार में राहुल गांधी को ऊपर रखा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है, यही लीड करेगा, तो सिर्फ इसको भेजो और दूसरे नेताओं को भी आने के लिए बोलो और उसके साथ मौका दो कि अलग अलग स्टेट में जो कि इन लोगों के विरोधी आवाज वाले नेता हैं, वो सारे लोग यहां पर आए और राहुल गांधी से सवाल पूछें। वो किसी को आमंत्रित नहीं करेगा जो इसके विरोध में रहेगा। वो चापलूसों का गैंग है। रणदीप सुरजेवाला आएगा, इसमें सचिन पायलट आएंगे, इसमें केसी वेणुगोपाल आएगा, और ये मिलजुल कर तय करेगा कि हमें क्या करना है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फिर भी जो बैठक हो रही थी उसमें इन लोगों से सवाल पूछे गए, और सवाल 2 मुद्दों पर था। एक, कास्ट सेंसस को लेकर जो इतना सुपर एक्टिव मोड में है कांग्रेस पार्टी, और मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे बढ़ा दिया जाता है, तुम तो दलित नेता हो, तो जाकर बाहर में बोलो कि प्राइवेट नौकरियों में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। ये सरकार तय करेगी कि प्राइवेट नौकरियों में रिजर्वेशन हो, सब कुछ सरकार तय करेगी। तो फिर ये डेमोक्रेसी का नाटक छोड़ दो और बता दो कि सरकार ये कम्युनिस्टों की तरह काम करेगी। राहुल गांधी का दिमाग भी कम्युनिस्टों वाला हो गया है कि सारे संसाधनों पर सरकार का कब्जा हो जाए, प्राइवेटाइजेशन ही खत्म कर दो। तो सरकार को कहे प्राइवेट नौकरियों में भी रिजर्वेशन हो, और ये मांग इनकी है। उसके साथ साथ 50% का कैप हटाएगी, सरकार पर ये दबाव डालेंगे, मतलब 70% 80% रिजर्वेशन कर दो। तो फिर कांग्रेस में बैठे हुए उन नेताओं को भी तो परेशानी होगी जो कि केवल और केवल दलित ओबीसी के वोट से जीत कर नहीं आते, उनको अपर कास्ट का वोट भी चाहिए। आप समाज में एक बार फिर से वही 90 के दशक वाला टसल चाहते हो। जातीय जनगणना अपनी जगह पर है, सुप्रीम कोर्ट का कैप और रिजर्वेशन को जो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। एक बार रिजर्वेशन लाया गया ओबीसी के लिए, दलितों के लिए रिजर्वेशन था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद
एसटी के लिए रिजर्वेशन था, आदिवासियों के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। जब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई और वीपी सिंह की सरकार थी, उसके बाद वीपी सिंह को तो कोई फायदा नहीं हुआ, वो राजनीति के दलदल में धंस गए और उसके बाद वो कभी उभर नहीं पाए। लेकिन उसके बाद जो एंटी रिजर्वेशन आंदोलन चला, ये इतना खतरनाक था। पूरे देश के अंदर अपर कास्ट और ओबीसी के बीच टकराव की स्थिति देखी गई। ऐसी स्थिति हो गई थी कि ऑफिस में बैठे हो या सरकारी कर्मचारी हो, ये सारे लोग एक दूसरे को उसी आधार पर देखते थे। कॉलेज का एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट के बीच देख रहा है कि इसमें कौन ओबीसी है, कौन अपर कास्ट का है, क्योंकि अगर वो ओबीसी है तो अपने लोगों को देख रहा है कि ये हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहा है, और अगर अपर कास्ट का है तो वो देख रहा है कि इन स्टूडेंट में जो अपर कास्ट के लड़के हैं वो सारे ऐसे निरीह हो गए हैं कि अब रिजर्वेशन के बाद उनको नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, किसी को नौकरी मिलना संभव नहीं है। ये स्थिति हो गई थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इसे एक्सेप्ट किया गया, सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो अपॉर्चुनिटी के चेंज कर दिया जाएगा। मतलब सरकारी नौकरी में जो पहले कभी साउथ इंडिया में हुआ करता था, और इसलिए कहा जाता है सिविल सर्विसेज में भी साउथ इंडिया में तमिलनाडु के अपर कास्ट के लोग राष्ट्रीय सेवा में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में ज्यादा अपॉर्चुनिटी तलाश करने लगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने 69% तक रिजर्वेशन कर दिया था, और वो 8वीं सूची 9वीं सूची के नाम पर। तो ये जो सारी स्थितियां पैदा हुई है वो उस दौर के फिर से दोहराना चाहते हैं। और क्यों दोहराना चाहते हैं? क्योंकि हिंदू एकजुट होकर अब लड़ किससे रहा है? मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों से धीरे धीरे एकजुटता हो रही है, और ये चाहता है कि प्राइवेट नौकरियों में रिजर्वेशन की बात करो, 50% का कैप खत्म करने की बात करो, और उसके बाद ओबीसी और अपर कास्ट के बीच एक फिर से नई जंग शुरुआत करो कि जो तुम लोगों ने एक्सेप्ट किया, जैसे अपर कास्ट वालों ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो भाई ये जो सरकारी नौकरियों में अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कम हुई है तो प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करेंगे। वो इंजीनियर बनने लगे, मेडिकल में जाने लगे। मीडिया में आए हुए, मीडिया में राहुल गांधी कहेगा देखो चारों तरफ ढूंढ ढूंढ कर देखो, कोई नीचे कास्ट का लड़का है जो कोई कंपनी का मालिक है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, और एक ऐसा जहर भर रहा है लोगों के दिमाग में कि कभी भी वही स्थिति हो जाएगी कि जो 90 के डिकेड में हर जगह पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आत्मदाह कर रहे थे लड़के, कि अब इस रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद तो हमारे लिए दरवाजे ही बंद हो गए। तो वो स्थिति पैदा करने की कोशिश है कास्ट सेंसस पर। तो इसलिए अगर कांग्रेस ऐसी पॉलिटिक्स करेगी राहुल गांधी के इशारे पर, तो उसके जो जैसे पहलगांव के मसले पर आगे आएंगे, उसको लेकर जो हिंदू की एकता है, हिंदुत्व की एकता, जो हिंदू सांसद इससे नाराज हो रहे हैं केवल और केवल राहुल गांधी के चमचों को छोड़कर कांग्रेस में बैठे हुए, और उसके बाद ये इस मामले में अपर कास्ट लोअर कास्ट करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहा है। तो इसमें तो वो नेता जो कि अपर कास्ट से आते हैं और जो उन इलाकों से चुनकर आते हैं जो कि अपर कास्ट डिसाइड करता है कि वहां कौन जीतेगा हारेगा। ये पूरे हिंदुस्तान में 550 545 सीटों पर ये ऐसा तो है नहीं कि सारे सीटों पर समीकरण ऐसे ही हैं कि ओबीसी, दलित और मुस्लिम, यही समीकरण काम करता है। समीकरण चेंज भी होते हैं। तो इसलिए अब कांग्रेस में एक विस्फोटक स्थिति पैदा हुई है। सीडब्ल्यूसी में इस पर बात हुई, चर्चा हुई कि आप जो कर रहे हो वो सकता है कि सेल्फ गोल वाली पॉलिसी बन जाए। ये ओबीसी का फायदा तो रीजनल पार्टियां उठा लेगी, अखिलेश यादव उठाएंगे, लालू प्रसाद यादव उठाएंगे, मायावती उठाएंगी, ये रीजनल पार्टियां उठाएंगी, और जो नेशनल लेवल पर आपके खिलाफ चल रहा है उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका वोट बढ़ेगा ही। और यही स्थिति पैदा हुई है जिसके कारण ये 1-2 दिन से, जैसे पीएम मोदी ने शशि थरूर को कहा, शशि थरूर की जो स्थिति है, अभी वो मीटिंग कर रहे हैं, चर्चाएं हो रही है। शशि थरूर वो नेता हैं जिनको सोनिया गांधी, राहुल गांधी का खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ, इस पूरे परिवार के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के समय 1000 से ज्यादा वोट मिले, लगभग 1100, 1075-80 वोट मिले थे। मतलब ऐसे माहौल में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में सोनिया गांधी, राहुल गांधी
खड़गे को जिताना चाहते हैं, घोषित तौर पर कैंडिडेट है, और उसमें भी 1000 से ज्यादा। ये वो लोग नहीं हैं जो कि लोकसभा विधानसभा में चुनाव में वोट देते हैं, ये कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं जिसको कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोट देने का अधिकार है। ये 4000 ही लोग हैं, और उसमें से उतने लोग उनके साथ थे, ये सब इकट्ठा हो रहे हैं। और शशि थरूर ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुरा कर नहीं कह रहे कि रातों की नींद उड़ गई होगी। ये स्लीपलेस नाइट की बात जो कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे कि थरूर वो हैं जो हर स्टेट के कांग्रेस के यूनिट को तोड़कर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएंगे। 1000 से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं को साथ लेकर आएंगे जिन्होंने उस समय इनको सपोर्ट किया था। इसलिए ये पहलगांव रिजोल्यूशन, अब पहलगांव रिजोल्यूशन में देखिए, जिसके लिए सही बात है, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पाकिस्तान वर्किंग कमेटी हो गई है। आप क्या कह रहे हो? पहलगांव रिजोल्यूशन में भी आप कह रहे हो कि देश की एकता बरकरार रहनी चाहिए। एकता मतलब इन लोगों की पॉलिटिकल पार्टियों की एकता की बात नहीं है। यूनिटी का मतलब इन लोगों के लिए यही है कि आजकल मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है, जो बदनाम हो चुका है, कि इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। 1947 के बाद से भरोसा टूटा था। बीच में कांग्रेस ने किसी तरह से युवा पीढ़ी के दिमाग में भर भर के भाईचारा, गंगा जमुनी संस्कृति, ये भर भर के कम्युनिस्टों के साथ मिलकर पूरा सिलेबस चेंज कर दिया। यूनिवर्सिटी कॉलेज में ऐसे ही लोग निकल रहे थे दिग्भ्रमित, जिसको बताया गया देखो ये मुसलमान तुम्हारे भाई, मुसलमान तुम्हारे भाई। ये जो चले गए पाकिस्तान और जो हिंदुस्तान में रहे तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा है क्योंकि इसने पाकिस्तान को त्याग दिया। ये पाकिस्तान को त्यागा नहीं, तुम्हारे यहां रह के दीमक की तरह हिंदुस्तान को चाटने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए ये जो उस समय से दिग्भ्रमित हुए लोग आज उसी को फिर से दिग्भ्रमित कर रहा है कि यूनिटी ऐसी होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुसलमान बदनाम हो रहा है। तो इसलिए इसका टारगेट है कि पाकिस्तान पाकिस्तान करो, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। तो तुम्हारे आंखों में क्या पर्दा डला हुआ है जो दिख नहीं रहा कि पूरे डिप्लोमेटिक तरीके से दोनों संबंध खत्म हो चुके हैं, सिंधु नदी जल समझौता खत्म हो चुका है, एयर स्पेस बैन लग चुका है। अब आगे तभी होगा जब ये राहुल गांधी के नाना जी ने और सर बड़ी बात ये भी है जो नोटिस करने वाली है कि आपने बताया कि इतने फैसले तो पाकिस्तान के खिलाफ लिए जा चुके हैं, किसी एक फैसले पे कांग्रेस पार्टी ने खुशी नहीं जताई है कि नहीं बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने। तो ये कर भी नहीं सकता क्योंकि ये तो सिर्फ सवाल पूछता है इसलिए कि पाकिस्तान को सुरक्षित रखा जाए, कि आगे कोई ऐसा काम ना हो सके, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को सुरक्षित रखने के लिए। अब एक ही बात है, एक अगला दौर जो चल रहा है कि अब एक और पैक्ट को खत्म करना है जिसको कहते हैं नेहरू लियाकत समझौता। ये नेहरू लियाकत के बीच एक पैक्ट हुआ था पाकिस्तान के साथ, और उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखे, उसकी सुरक्षा की गारंटी ले, मतलब वहां पर रहने वाले हिंदू, और हिंदुस्तान उसके अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी लेगा। तो अब तो पाकिस्तान ने तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी ली नहीं, वहां दिन ब दिन हिंदू कम होते गए, मारते गए, काटते गए, शादी करते गए, लव जिहाद करते गए, उसको जिहाद करते गए, उसके कन्वर्जन करता रहा। तो हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ये गारंटी पाकिस्तान को दी थी, वो नेहरू लियाकत पैक्ट भी खत्म होगा। जैसे ये शिमला समझौता खत्म कर रहा है तो नेहरू लियाकत पैक्ट भी खत्म करो। ये क्यों बोझ ढो के रखे हुए हो इतने सालों से कि नहीं नहीं हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हैं जो सरकार के संरक्षण में है और हम उसको सुरक्षित रखेंगे और पाकिस्तान से हिंदुओं को मारते जाएगा। तो ये इंडिकेशन है कि जिस तरीके से ये पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और वही कोशिश में एक चन्नी भी सामने आ गया। जी मेरा सवाल उन्हीं से जुड़ा हुआ था, ये क्या बकवासबाजी कर रहे हैं चन्नी? एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि नहीं हम सरकार के साथ है, सरकार जो भी कदम उठाएगी साथ देंगे, और पीछे से चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह से जहर उगल रहे हैं। देखिए ये चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब से भगाया हुआ नेता है, इसको कोई नहीं पूछ रहा। ये वैसे बीच के ट्रांजिशन पीरियड में मुख्यमंत्री बना दिया गया था क्योंकि दलित कार्ड खेलना था राहुल गांधी को, सिद्धू को नहीं बनाएंगे, उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह को नहीं बनाएंगे तो इसी को बना दो। अब ये पिछली बार भी पंजाब के चुनाव के समय में ऐसी ही बातें बोला था, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, पुलवामा अटैक में सेना के खून पर राजनीति कर रहे, शहीद बना के राजनीति कर रहे हैं पीएम मोदी, और आज फिर से वही जहर उगलने लगा। ये असली माइंडसेट है कांग्रेस की
सही माइंडसेट यही है कि ये लोग इसी तरीके से बात करना चाहता है, पब्लिक सेंटीमेंट है, इसलिए बच बचाकर करने की कोशिश किया। और कभी कभी जुबान पर सरस्वती विराजमान होती है, जो दिल के अंदर है वो जुबान पर आ जाता है, और यही जुबान पर आ गया चन्नी के। और इसलिए कांग्रेस का असली मकसद पता चल गया कि ये जानबूझकर चाहता है कि किसी तरीके से पाकिस्तान प्रोटेक्टेड रहे, उस पर कोई बड़ी कार्रवाई ना किए जाए, क्योंकि इन लोगों की तो पहले से डील चल रही है, 70 सालों से डील है। और वही डील का वही जो कर्ज अदा करने की कोशिश कर रहा है, जो उससे लिया है, जो उन लोगों ने दिया है कि कांग्रेस को ही हिंदुस्तान का सारा मुसलमान वोट दे। ये फतवे जो जारी होते हैं उसका सारा का सारा मैसेज तो पाकिस्तान से आता है कि हिंदुस्तान में जो सत्ता हो वो किस पार्टी की हो और मुसलमान किस पार्टी को सपोर्ट करे, अखिलेश यादव को करे, लालू यादव को करे, या फिर राहुल गांधी को करे, या फिर केजरीवाल को करे। ये पाकिस्तान से ही मैसेज इन मुल्लाओं मौलवियों को आता है कि तुम संदेश भेजो कि किस पार्टी को सपोर्ट करना है, क्योंकि ऐसी पार्टी होनी चाहिए। केजरीवाल ने भी पूछा था, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा था, चन्नी भी मांग रहा है, राहुल गांधी सीधे तौर पर नहीं मांग रहे, कोई ना कोई सामने आ रहा है, सिद्धारमैया बोल रहा है। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है कांग्रेस के अंदर कि अब इस पार्टी के साथ जो लोग हैं वो भी सवाल के घेरे में आ गए हैं कि क्या इस पार्टी की मानसिकता हिंदुस्तान की है या फिर एंटी हिंदुस्तानी है। और इसलिए CWC की बैठक में भी कुछ सवाल उठे हैं और आगे थोड़ा और विस्फोट होने वाला है। ये जो 1000 की संख्या बात की जा रही है, ये शशि थरूर के पैकेट में है। वो कब उस पैकेट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालते हैं, ये तो समय का इंतजार किया जा रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका यही देने वाला है। बिल्कुल सर, लग भी वही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बीजेपी का हमला एकदम सटीक ही है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं, पाकिस्तान वर्किंग कमेटी। देश जब एक सुर में भारत माता की जय बोल रहा है तो चन्नी जैसे नेता सबूत दिखाओ बोलकर किसका मनोबल गिरा रहे हैं, हमारे सैनिकों का या पाकिस्तान के एजेंडों का। और फिर वही पुराना नाटक, बयान देकर माहौल बिगाड़ो, जब जनता गरजे तो माफी मांग लो। मगर सवाल यह है कि क्या ये सब जानबूझकर किया जा रहा है? क्या ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है? सेना पर सवाल उठाओ, सर्जिकल स्ट्राइक पर संदेह करो और देश के अंदर अविश्वास का बीज बो। सच्चाई ये है कि कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे पीएम मोदी को घेरना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जबरदस्त कलह मचा हुआ है। इस पर आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।